तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी सेम उसी टाइप यानी दूसरा नंबर के टाइप का ही है। अगर दूसरा नंबर सवाल को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप 2 नंबर के सवाल को देखिए, उसके बाद आपको तीसरी नंबर भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए तीसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। कितना? 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो तीनों में मैक्सिमम मान हो, यानी 5, 6, 7 है तो इसमें 7 बड़ा है, इसलिए 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। बिल्कुल ये 7 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना खींचने के बाद अब आगे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का कम हो गया तो बचा 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं की रचना करने के लिए ये इसमें से स्केल से 5 सेंटीमीटर मापेंगे इस तरह से इसे। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर के सीधा में होना चाहिए, उसके बाद ये 0 से यहाँ से इस प्रकार इसको नापेंगे और इस साइड में यानी छोटे वाले को इस साइड में और उससे बड़े वाले को इधर से, यानी 5 सेंटीमीटर को इधर से एक चाप ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर है तो फिर 6 सेंटीमीटर यहाँ से मापेंगे ऐसे। ये 6 सेंटीमीटर माप लिए और इसको अब इधर से कटा देंगे। ये देखिए इस साइड से कट गया और जहाँ पर कटा उस तरफ से वहाँ उस बिंदु से यानी इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों को मिला करके एक रेखाखंड खींच देंगे। यहाँ से देखिए इसको और आगे तक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक खींच दिए और इधर से भी उतना ही बड़ा रेखा खींचेंगे। ध्यान से देखिए ये बिंदु इस तरह से एक रेखा खींच दी। अब ये आपका एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम रख दिए ए और ये बी और ये सी। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की रचना हो गया। और जब एक त्रिभुज की रचना हो गई तो उसके बाद कहता है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए अब नीचे यानी बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, तो बिंदु बी पर न्यून कोण बनाने के लिए इस तरह से सीधा खींच देंगे, यही एक न्यून कोण बन जाएगा। ठीक है, और इसका नाम रख देंगे x या y, कुछ भी रखिए कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से एक रेखा खींच लेंगे। आगे देखिए अब यहाँ पर क्या करनी है, तो b और x जो रेखा खींचे इसको यहाँ पर 7/5 गुनी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 7/5 गुनी। ठीक है, तो 7/5 में मैक्सिमम कितना है? 7 है, मैक्सिमम 7 है, इसीलिए ये 7 खंडों में इसे विभाजित करेंगे। 7 खंडों में इसे विभाजित करना है, तो 7 खंडों में विभाजित करने के लिए इसको छोटा करेंगे चाप को और यहाँ से बी पर से रखेंगे इसको। ठीक है, और इसको 7 खंड में विभाजित करते जाएंगे ऐसे। ये हो गया एक, फिर इसको रखेंगे यहाँ से 2, यहाँ से रखें 2, फिर इस पर रखेंगे, यह हो जाएगा 3, 4, 5, फिर यहाँ 6 और ये 7। इस तरह से यहाँ से खींचेंगे, 7 हो गया। तो अब इसका नाम लिख देंगे, जैसे ये हो गया B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। इस तरह से इसका नामकरण भी कर देंगे। अब देखिए दोनों में से जो हर में रहेगा, यानी ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, हर में जितना लिखा हुआ रहेगा उसी से इस सी बिंदु को मिलाना है। ठीक है, यानी 5 लिखा हुआ है तो B5 वाले ये बिंदु से इस बिंदु से सी को मिला देनी है। देखिए यहाँ से रखेंगे और इसको सी बिंदु से मिला देना है। ठीक है, इसको मिला दिए। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे, इसको यहाँ से बड़ा कर दिए। ठीक है,
आगे देखिए, उसके बाद अब क्या करना है, याद रखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है 7, ये 5 का तो इससे मिला दिए, अब बचा 7, तो 7 वाले को यानी B7 को अब इधर मिलाना है फिर से। तो B7 को मिलाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चाप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक चाप खींचेंगे इतना बड़ा, यानी ये B4 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, यहाँ से इस तरह से ऐसे एक चाप खींचेंगे। ठीक है, ये चाप की रचना किए, देखिए यहाँ से ये B5 पर से एक चाप की रचना की है, और उतना ही बड़ा चाप B7 पर से भी करेंगे। B7 ही क्यों करेंगे, क्योंकि ये 7/5 लिखा हुआ है, तो B7 पर से भी उतना ही बड़ा चाप की रचना करेंगे। देखिए इस तरह से इसको रख करके यहाँ B7 पर से चाप खींचना है। ठीक है, और उतना ही बड़ा चाप जैसे ही B7 पर से खींचेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से इसको उठा करके मापना है, यानी ये कितना दूरी पर आपस में ये कटा हुआ है। ठीक है, तो एक बिंदु ये जो है इसको यहाँ पर रखना है, और नेक्स्ट ये रेड पेंसिल वाले यहाँ पर रख देना है। ठीक है, इस पर रखेंगे, यानी ये मापा गया कि इतना दूरी पर कटा हुआ, इतना ही बड़ा उठा करके अब इस पर रखनी है, यानी ये जो आया इस पर रख करके अच्छे से इसको कटाएंगे। ठीक है, यहाँ से रखना है, उसके बाद यहाँ से अच्छे से इसको रख करके इसको कटा देना है, जहाँ कटेगा इस तरह से ऐसे कटा देना है। ठीक, देखिए ये कट गया। अब इस जगह से क्या करेंगे, B7 वाले इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। ठीक, ये देखिए इस तरह से याद रखिएगा, ये दोनों रेखा हमेशा समांतर जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों रेखा जो भी है ये बिल्कुल समांतर जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये दोनों रेखा बिल्कुल समांतर जाना चाहिए। उसके बाद आगे क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ चाप खींचे उसी तरह से यहाँ भी चाप खींचेंगे। सबसे पहले इस पर एक छोटा सा चाप यहाँ से अपने मन से इतना बड़ा खींच लेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से चाप खींचे, और इतना ही बड़ा चाप अब इस बिंदु पर भी खींचेंगे। ठीक है, दोनों साइड खींच लिए, दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे इसको यहाँ से इतना दूरी तक मापेंगे, यहाँ कितना दूरी पर ये कटा हुआ है। अब इसको उठा करके फिर इस पर रखना है, यहाँ इस बिंदु पर, याद रखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जैसे ही रखे, अब जहाँ कटा, अब ये बिंदु और इस बिंदु को, ये बिंदु और इस बिंदु दोनों को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। देखिए ये रेखा खींच दिए, और ये दोनों भी रेखा समांतर जाना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे ये दोनों समांतर गया वैसे ही ये दोनों समांतर जाना चाहिए। इसका भी कुछ नाम रख दीजिए, जैसे इसका नाम रखे D, तो यहाँ पर E रख सकते हैं। ठीक है, अब ये बन करके रेडी हो गया। और इसमें क्या करना है, इसमें भी रचना के चरण लिखना है। अगर दी इस तरह का सवाल आता है तो ऐसे ही बना करके और रचना के चरण में लिखना है। रचना के चरण में क्या लिखना है, लिखना होगा जैसे आप स्टार्टिंग में जैसे ही करते गए वैसे वैसे लिखते जाना है, कि सबसे पहले ये किए, फिर उसके बाद ये किए, उसके बाद ये, इस तरह से। जब पहला नंबर सवाल में हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा वो। तो इस तरह से ये बन करके कंप्लीट हो जाती है।